ओम शांति। आज भी बाबा ने महत्वपूर्ण 3 बातों पर हमारा फिर से ध्यान खिंचवाया। अपने को आत्मा समझो। दूसरा, गर्भ जेल की सजाओं से मुक्त होने के लिए नष्टो मोहा बनो। और तीसरी बात, आज्ञाकारी वही है जो मनमत और परमत से मुक्त होकर सदा श्रीमत पर चलते हैं। इन तीनों बातों का आपस में कितना गहरा कनेक्शन है। नष्टो मोहा दुनिया के हिसाब से हम सभी ने बहुत चीज़ों से अपने को किनारा किया है। बहुत चीज़ों से अपने को किनारे किया है। जिन मेरे में जकड़ी हुई थी आत्मा, और आज भी लोग जकड़े हुए हैं। मेरी तामसिक आदत, मेरे देह और देह के रिश्ते, जिनसे ममत्व, जिनसे कई बार ममत्व से वशीभूत होकर पक्षपात, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा के जाल में फंसे हुए थे, उससे भी मुक्त होकर निमित्त भाव से उनसे संबंध निभाते हैं। परंतु वो तो एक कदम था। कितने मेरेपन के सूक्ष्म जाल में फंसी हुई मैं आत्मा, जिससे खुद को मुक्त करके इतना हल्का मुझे अपने आप को बनाना है, जो सेकंड से भी कम समय में परमधाम में पहुंचकर बाबा के सामने बैठ सकूं। नीचे की कोई बातें मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, आकर्षित नहीं करे। निमित्त मात्र सेवा के लिए आऊं, लेकिन वो बातें आकर्षित करके उस अपनी अनादि आदि स्थिति से विचलित न करे। ममत्व को मिटाने के लिए बहुत सारे लेयर, या यूँ कहें कि अपने स्थूल शरीर के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म शरीर रूपी कवच में जकड़ी हुई हूँ मैं आत्मा, जिससे निकलने का ही ये रास्ता है। नष्टो मोहा बनो। जिस स्वरूप में मैं आत्मा अपने घर में स्थित थी, वहां से जब मैं नीचे आई हूँ, जो चीजें मुझे मिली है, व्यक्ति, वैभव, परिस्थिति, विशेषताएं, अपने गुण, शक्तियाँ, उपलब्धियाँ, समाज से प्रशंसा, जो कुछ भी जो यहाँ आके मिला है, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा व्यवसाय, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे अवार्ड, कितने सारे मैपन है। और इन सभी मैपन से भी और सूक्ष्म है मेरा पुरुषार्थ, मेरा योग, मेरी सेवा की टेक्निक, मेरी सफलता। इन सभी कवच को रोज बार बार अपने से दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सेलो टेप से भी ज़्यादा गम लिए हुए हैं अपने में।
बार बार चिपकते हैं। सबसे ज़्यादा मार्जिन है इसे हटाने के लिए मेहनत करने की अमृत वेला और नुमा शाम और फिर रात को सोने से पहले। परंतु इन तीनों समय के अलावा हर ट्रैफिक कंट्रोल में से जितनी बार हम कर सके, सारे बार नहीं भी हो, जितनी बार हम कर सके, बार बार अपने को ऐसे सूक्ष्म लेयर से हटाने की, बार बार चेक करने की कितनी आवश्यकता है, ऐसा महसूस होता है। बाबा कहते, माना आपने त्याग किया, ज्ञान का जैसे जैसे नेत्र खुलता है तो परमत क्या है और मनमत क्या है ये हमें मालूम पड़ता जाता है, और उस पर चलने की शक्ति तब मिलती है जब इस सूक्ष्म में मैं और मेरेपन से अपने को डिटेच करते हैं। और जिसके लिए ही बाप दादा ने बिंदु रूप अवस्था और फरिश्ता अवस्था का अभ्यास बार बार करने के लिए कहा है, शिव बाबा के समान और ब्रह्मा बाबा के समान बनने के लिए। और गारंटी की है तुम्हारी ऊपर मेरी छत्र छाया रहेगी, दुनिया में हलचल होगी, महाविनाश होगा, आपका कुछ नुकसान होने नहीं देंगे। और आपके इसी परिवर्तन से ही दूसरों में भी परिवर्तन आएगा। आप खुद को बदले बिगड़ दूसरों को बदलने की कोशिश करते हो, ये व्यर्थ जाएगा और स्थिति अपनी ही खराब होगी। हमारे हाथ में सिर्फ अपनी सोच, अपनी फीलिंग है, जिसमें बाबा ने दिव्यता भरी है कि मेरी सोच वही हो सकती है, मुझ आत्मा की सही सोच वही हो सकती है जो मुझे सुख दे, जो मुझे शांति दे, जो मुझे शक्ति दे, जो मुझे मोटिवेशन दे, और जो मेरे को ही केवल नहीं दे, ये चीज़ दूसरों को भी दे। अगर कभी कभी इस पुरुषार्थी जीवन में ये लगता है कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, बाबा कहते आप लौ हाथ में नहीं उठाओ, आप बाबा को बोल दो, निमित्त को बोल दो, आप लौ हाथ में नहीं उठाओ। आप ये नहीं सोचो कि बाबा को तो बोला है, बाबा सुनता ही नहीं है। अगर हमारी मनसा बाबा के श्रीमत अनुसार अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने में लगी हुई है, तो अगर हमारे इस तपस्या में विघ्न वाली कोई बातें किसी के संस्कारों से आती भी है, बाबा धर्मराज बनकर अपना पार्ट बजाएगा। परंतु अगर हम भी साथ साथ किसी के लिए बद्दुआ वाले या निगेटिव बोलते हैं, सोचते हैं, तो हमारा भी विकर्म उन आत्माओं के साथ बनता जाएगा और उसी की सजा स्वरूप हमें महसूस होगा कि शक्ति, खुशी, आनंद, प्रेम नहीं मिल पा रहा है, योग की अवस्था नहीं बन पा रही है, और फिर एक सूक्ष्म भय सताता है, कहीं बाबा का हाथ न छूट जाए, कहीं मेरा अलौकिक भविष्य डामाडोल न हो जाए। दुनिया में तो बाहर से सशक्त दिखने वाले हर एक की स्थितियां जो है वो तो है ही, जितना ज़्यादा अमीर उतना ही अंदर से आत्मिक खजानों से गरीब।
जितना ज़्यादा शारीरिक शक्ति से संपन्न उतना ही मानसिक रोगों का शिकार। जितना ही ज़्यादा ऊंचे पद पर उतना ही अपने स्वाभिमान से दूर और अभिमान से ग्रसित, जो अपने आप को ही वो नहीं समझ पा रहा है और सच्ची शांति की तलाश में है। तो नष्टो महा बनने के लिए बाबा के वो महावाक्य कि बच्चे, सबसे बड़ा त्याग है त्याग की भावना का भी त्याग। मेरा कुछ भी नहीं है। बाबा सूर्य है तो मैं उसकी किरण हूँ। बाबा चंद्रमा है तो मैं उसकी चांदनी हूँ। बाबा सागर है तो मैं उसकी लहर हूँ। बिना बाबा के मेरी कोई चमक नहीं। वो भंडार है गुणों का तो मैं तो केवल एक बूंद हूँ। वो शक्तियों का सूर्य है, मैं तो उसकी एक किरण हूँ। मैं आत्मा जो कुछ भी हूँ बाबा, तुम्हारे केवल तुम्हारे ही बदौलत हूँ। इस जो कुछ भी दिया है तेरा ही है, तुझे ही समर्पण है। मुझ आत्मा का परम सौभाग्य है जो बाबा आपकी नज़र मुझ पर पड़ी, आपने मुझ पर नज़र डाली और अपनी नज़रों की छत्र छाया में रखे हुए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। कोई एक दिन बाबा का बच्चा बन के नहीं टिक पाता और हमें बाबा ने हमारा हाथ थामा हुआ है, हमें गोद में बिठाया हुआ है और गारंटी करते हैं, बच्चे तुम निश्चिंत रहो, मैं हूं ना। माना कि तुम बच्चे को अपनी उन विशेषताओं का पता नहीं चल रहा है जिसकी बदौलत तुम्हारा भविष्य कई गुना ज़्यादा उज्जवल होने वाला है, तो भी तुम निश्चिंत रहो, धैर्य रखो। अपने अंदर जो विशेषताएं समझ में आती है, शक्तियां समझ में आती है, उसमें से जो समझ में आता है सेवा में उसे लगाओ और देखना, मेरे रास्ते में एक कदम बढ़ा के तो देख। मैं 1000 कदम से तुम्हारा साथ न दूं तो फिर कहना। तो स्वयं भगवान हमसे गारंटी करते हैं, तो फिर वो दुखदाई मैंपन और मेरापन सभी बातों से दूर अपने आप को बाबा के आगे बार बार समर्पण करें। ये पढ़ाई है जो बाबा पढ़ाते हैं, लेकिन आगे वही जा सकता है जो इसका ट्यूशन खुद अपने आप को पढ़ाए, अपना बेस्ट फ्रेंड बनकर, मोटिवेशनल लीडर बनकर खुद अपने को पढ़ाए। थैंक यू बाबा, कितनी ऊंची प्राप्ति के अधिकारी हमें आपने बना दिया। ओम शांति।